कन्हैया सिंह 2024 का लोकसभा आरा से लड़ सकते हैं, इस बात पर बीजेपी में चर्चा चल रही है। अब एक नेता है कन्हैया सिंह जो 18 मई यानी कल ज्वाइन करने वाले हैं बीजेपी। देखिए कल वो ज्वाइन करेंगे बीजेपी, और बीजेपी जो और आरसीपी सिंह के बेहद करीबी रहे हैं कन्हैया सिंह, और शिक्षा के क्षेत्र से आते हैं। राजपूतों का सबसे अधिक पकड़ माना जाता है। जिस तरीके से शिवहर में राजपूत डिसाइडिंग वोटर हैं, अगर डिसाइडिंग वोटर नहीं भी हैं तो कम से कम राजपूत वोट को इन्फ्लुएंस कर वोट दिलवा देते हैं, वही गुणागणित बहुत हद तक मिलते हुए आरा लोकसभा सीट का। मीना सिंह का एक समय था और मीना सिंह ने कई पार्टियां बदली हैं, तो मीना सिंह भले ही ज्वाइन कर ली बीजेपी, लेकिन मीना सिंह पर दाव बीजेपी नहीं खेलने जा रहा है। 28% सवर्ण आरा लोकसभा में है, 28%, जिसमें राजपूत, भूमिहार, ब्राह्मण, काय सब है। इसके अलावा 16% दलित है। बनिया वोट वहां पे करीब करीब 10 से 12% है। तो अकेले अगर बनिया और सवर्ण को जोड़ दिया जाए तो 40% के आसपास वोट हो जाता है। अब पवन सिंह के साथ सबसे बड़ा जो समस्या है कि बेहद विवादित चेहरा है पवन सिंह। कई तरह के उनके ऊपर केस है, उनकी शादियों को लेकर विवाद है, उनके ऊपर कई तरह के आपत्तिजनक आरोप लगाए गए हैं। आरा वही भूमि है जो कि वीर कुंवर सिंह को पैदा करती है। आरा वही भूमि है जो तपेश्वर सिंह को पैदा करती है। आरा वही भूमि है जो राम सुभग सिंह को पैदा करती है। और राजपूतों का एक अपना वर्चस्व है आरा में, इस बात से आप इनकार नहीं कर सकते हैं। मैं साफ सुथरा छवि है कन्हैया सिंह का। कन्हैया सिंह निर्विवाद हैं, उनके ऊपर कोई विवादित ना उन्होंने टीका टिप्पणी किया है, ना उस तरह का उनका छवि रहा है, ना उस तरह का उनका चाल चरित्र अभी तक रहा है। और आरा के बाबू साहब हैं, बबुआन है, राजपूत हैं। बिहार में कुल 6 सांसद ऐसे हैं जिनकी आयु 70 साल से अधिक है, जिनका जन्म 1955 के पहले का है। उसमें आरके सिंह भी है, आरा के सांसद है। बेगूसराय से गिरिराज सिंह है, बक्सर से अश्विनी चौबे है, शिवहर से रामा देवी है, मोतिहारी से राधा मोहन सिंह है। तो इस तरीके का नाम है, 6 नाम है कुल। पटना साहिब से रविशंकर प्रसाद है। मनोज तिवारी 2004 में गोरखपुर चुनाव लड़े थे, जमानत उनका जब्त हो गया था। देखिए कलाकार और नेता होने में बड़ा फर्क है। आरसीपी सिंह एक तरफ नालंदा से लड़ेंगे और उन्हीं के सहयोगी रहे कन्हैया सिंह जो कि शिक्षाविद हैं, वो आरा लोकसभा से ताल ठोक सकते हैं 2024 के लोकसभा चुनाव में। आरके सिंह खुद यहाँ के नहीं रहने वाले हैं, वो कोजी क्षेत्र के हैं, लेकिन ससुराल है। जो दामाद का इतना इज्जत होता है आरा में, तो जो आरा का बेटा है उसका इज्जत नहीं होगा। लोकसभा के चुनाव आते ही तमाम कैंडिडेट्स अपने अपने लोकसभा सीटों पर अपनी उम्मीदवारी तय करने उतर रहे हैं। आज के चर्चा में हम बातचीत करेंगे आरा लोकसभा सीट से। आरा में चर्चाएं जो हैं आरके सिंह के टिकट बदलाव में चल रहा है कि क्या आरके सिंह का टिकट बीजेपी काट सकती है। पवन सिंह का नाम आया बीच में, पवन सिंह ने भी इच्छा जताई कि हम चुनाव लड़ेंगे, लेकिन कई ऐसे कैंडिडेट हैं जो आरा के लोकसभा चुनाव से लड़ना चाहते हैं। हमारे साथ हमारे सहयोगी हैं उदीप्त जी से जुड़ेंगे, बातचीत करेंगे कि आरा से चर्चाएं जो है लोकसभा सीट की ज्यादा चल रही है, क्या कारण है इसका। देखिए आरा का नहीं, पूरे बिहार का चल रहा है, लेकिन अगर आरा की चर्चा इसलिए ज्यादा हो जाती है क्योंकि पवन सिंह ने एक बार कह दिया था कि हम आरा से चुनाव लड़ सकते हैं, इसलिए आरा को थोड़ा ज्यादा हमने वहां पर पब्लिक ओपिनियन भी कराया। लेकिन पवन सिंह का नामो निशान आरा में नहीं है। आप ही लोग गए थे करने के लिए। अब देखिए इस वीडियो में हमारा चर्चा जो है वो एक नेता के ऊपर केंद्रित रहेगा जिनका नाम कन्हैया सिंह है। कन्हैया सिंह, आरा के लोग उनको जानते हैं, आरा लोकसभा के लोग खूब अच्छे से उनसे परिचित हैं। अब कौन है कन्हैया सिंह? क्या ये नया नाम है बिहार की राजनीति में? इस तरह के कई सवाल जो हमारे दर्शक हैं उनके दिमाग में आ रहे होंगे। देखिए आरा लोकसभा के पहले हम बात कर लेते हैं, फिर हम कन्हैया सिंह पर भी आएंगे। 29 लाख की आबादी आरा लोकसभा की है। 29 लाख की आबादी है, वोटर्स नहीं। वोटर वहां पर 21 लाख के आसपास है। 7 विधानसभा सीट है जो आरा लोकसभा के अंतर्गत पड़ता है। तरारी, अगियाव, जगदीशपुर, आरा, ये सब जितना सीट है, आरा भोजपुर जिला का 7 विधानसभा सीट जो है ना, वो आरा लोकसभा में आता है। और आरा लोकसभा और आरा वही भूमि है जो कि वीर कुंवर सिंह को पैदा करती है। आरा वही भूमि है जो तपेश्वर सिंह को पैदा करती है। आरा वही भूमि है जो राम सुभग सिंह को पैदा करती है। और राजपूतों का एक अपना वर्चस्व है आरा में, इस बात से आप इनकार नहीं कर सकते हैं। मैं बक्सर जिला का हूं और बक्सर आरा पहले एक ही होता था, पहले शाहबाद था पूरा एरिया जो है। शेर शाह के आबाद क्षेत्र को शाहबाद कहा गया। और शाहबाद में जो आज 4 जिला दिखता है आपको, भभुआ यानी कैमूर, बक्सर, भोजपुर और रोहतास,
ये पहले एक ही था। 1971 में आरा जो है वो ससाराम से टूटता है और 1991 में बक्सर जो है वो टूट जाता है ये रोहतास वाले क्षेत्र से। 1977 में पहला लोकसभा चुनाव आरा में हुआ और आरा में 3 ही जाति अभी तक सांसद बना पाया है। पहला कायस्थ चंद्रदेव प्रसाद वर्मा 3 बार रहे हैं वो, इनके अलावा यादव जाति और नहीं तो फिर राजपूत। राजपूतों का सबसे अधिक पकड़ माना, जिस तरीके से शिवहर में राजपूत डिसाइडिंग वोटर हैं, अगर डिसाइडिंग वोटर नहीं भी हैं तो कम से कम राजपूत वोट को इन्फ्लुएंस कर वोट दिलवा देते हैं, वही गुणा गणित बहुत हद तक मिलते हुए आरा लोकसभा सीट का है। अब जातीय समीकरण की अगर आप बात कीजिए तो कुल वहां पर करीब 28% सवर्ण वोटर आरा लोकसभा में है, 20% यादव वोटर है, 8% मुस्लिम वोटर है और करीब करीब 16% दलित वोटर है। ये गुणा गणित है और बाकी जो बच गया है उसमें आपको ईबीसी और जो हिंदुओं की अन्य जातियां हैं, ठठेरा हुआ, लोहार हुआ, बढ़ई हुआ, कहार हुआ, ये लोग आ जाएंगे, मतलब ईबीसी आप कह सकते हैं। तो ये तो हो गया जातीय समीकरण रत्नेश। अब आते हैं कन्हैया सिंह के ऊपर। देखिए, आरा लोकसभा सीट को लेकर लगातार इस बात की चर्चा चल रही है कि क्या आरा से पवन सिंह जो है वो चुनाव लड़ने जा रहे हैं, क्या आरा से आरके सिंह का टिकट कटने वाला है। एक खबर है और ये पक्की खबर है, हम जो बता रहे हैं कि जिन राजनेताओं का, जिन सांसदों का जन्म साल 1955 के पहले हुआ है, 1955 के पहले, जिनकी आयु 70 साल से अधिक हो चुकी है या 70 साल में है, वे अब इस बार लोकसभा चुनाव नहीं लड़ेंगे। बिहार में कुल 6 सांसद ऐसे हैं जिनकी आयु 70 साल से अधिक है, जिनका जन्म 1955 के पहले का है, उसमें आरके सिंह भी हैं, आरा के सांसद हैं। बेगूसराय से गिरिराज सिंह है, बक्सर से अश्विनी चौबे हैं, शिवहर से रामा देवी हैं, मोतिहारी से राधा मोहन सिंह है। तो इस तरीके का नाम है, 6 नाम है कुल। पटना साहिब से रविशंकर प्रसाद हैं, इनका टिकट इस बार कटने का लगभग तय है। तो अब सवाल उठता है कि आखिरकार आरा लोकसभा से अगर आरके सिंह का टिकट कट जा रहा है तो वहां से चुनाव लड़ेगा कौन। अब पवन सिंह पर जब बात आती है तो आप एक बात बताइए कि मनोज तिवारी 2004 में गोरखपुर चुनाव लड़े थे, जमानत उनका जब्त हो गया था। देखिए, कलाकार और नेता होने में बड़ा फर्क है। अगर कलाकार के नेम फेम पर ही उसको मतलब वोट मिलता तो अमिताभ बच्चन इस देश के प्रधानमंत्री बन गए होते, लेकिन कभी नहीं बन सकते हैं। इस देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ही क्यों बने? क्योंकि वो नेता है। राहुल गांधी क्यों रेस में है? क्योंकि वो नेता है। तो नेता होना और कलाकार होना बिल्कुल अलग अलग स्फेयर है, बिल्कुल। नेता और अभिनेता, नेता के आगे अभी जुड़ा हुआ है, समझिए, तो वो नेता नहीं बन सकता है। अब पवन सिंह के साथ सबसे बड़ा जो समस्या है कि बेहद विवादित चेहरा है पवन सिंह। कई तरह के उनके ऊपर केस है, उनकी शादियों को लेकर विवाद है, उनके ऊपर कई तरह के आपत्तिजनक आरोप लगाए गए हैं। उन्हीं के जो लोग हैं उनके साथ काम किए हैं, जो लोग उनके जो सहपाठी हैं, जो महिला लोग काम किए हैं उनके, उन्होंने इस तरीके का आरोप लगाया है। और पवन सिंह के साथ एक और समस्या है कि पवन सिंह फिलहाल मतलब कह सकते हैं कि बीजेपी में उस कद के नहीं है कि उनको टिकट दिया जा सके। अगर आप रवि किशन की बात कीजिए तो रवि किशन पहले कांग्रेस चुनाव लड़ चुके थे, मनोज तिवारी भी पहले चुनाव लड़ चुके थे, लेकिन पवन सिंह का इस तरह का कोई बैकग्राउंड नहीं है, उनका कोई राजनीतिक पृष्ठभूमि है ही नहीं पवन सिंह का। तो पवन सिंह की दावेदारी तो हवाई बात है आरा लोकसभा में, कभी इनको बीजेपी टिकट नहीं देने जा रहा है। अब एक नेता है कन्हैया सिंह, जो 18 मई यानी कल ज्वाइन करने वाले हैं बीजेपी। देखिए, कल वो ज्वाइन करेंगे बीजेपी। और बीजेपी जो और आरसीपी सिंह के बेहद करीबी रहे हैं कन्हैया सिंह, और शिक्षा के क्षेत्र से आते हैं, एक शिक्षक रहे हैं, कई उन्होंने आईआईटीएन मतलब बनाया है, कई बच्चों को उन्होंने पढ़ाकर विज्ञान के शिक्षक रहे हैं। साफ सुथरा छवि है कन्हैया सिंह का। कन्हैया सिंह निर्विवाद हैं, उनके ऊपर कोई विवादित ना उन्होंने टीका टिप्पणी किया है, ना उस तरह का उनका छवि रहा है, ना उस तरह का उनका चाल चरित्र अभी तक रहा है। और आरा के बाबू साहब हैं, बबुआन है, राजपूत हैं, तो इसलिए उनकी दावेदारी जो आरा से है वो बेहद मजबूत है। और जो खबरें आई हैं अभी तक, जो हमारी बातचीत हुई है, जो खबर आई है, कन्हैया सिंह 2024 का लोकसभा आरा से लड़ सकते हैं। इस बात पर बीजेपी में चर्चा चल रही है और यही कारण है कि बीजेपी उनको ज्वाइन करना है और कल वो ज्वाइन कर रहे हैं। और आरसीपी सिंह तो बीजेपी ज्वाइन कर लिए। आरसीपी सिंह एक तरफ नालंदा से लड़ेंगे और उन्हीं के सहयोगी रहे कन्हैया सिंह, जो कि शिक्षाविद हैं, वो आरा लोकसभा से ताल ठोक सकते हैं 2024 के लोकसभा चुनाव में। खबर पक्की आप मान सकते हैं, क्योंकि आरके सिंह का टिकट कट रहा है और कोई इतना बड़ा चेहरा है नहीं। मीना सिंह पे बात आएगा कि मीना सिंह 2014 के पहले जो है वहां पे सांसद रही है। देखिए, मीना सिंह का एक समय था और मीना सिंह ने कई पार्टियां बदली हैं। तो मीना सिंह भले ही ज्वाइन कर ली बीजेपी, लेकिन मीना सिंह पर दाव बीजेपी नहीं खेलने जा रहा है।
उसके पहले कांति सिंह भी रही है राजद से, वहां है सांसद आरा से, लेकिन इन लोगों पर इस बार नहीं वहां पर दाल गलने वाला है, समझिए। वहां पर चाहिए बीजेपी को इस बार आरा में एक बहुत विश्वसनीय क्रेडिबल चेहरा चाहिए, जिसके ऊपर कोई विवाद नहीं हो, जिसके ऊपर कोई लाग लपेट नहीं हो। तो उन हर मापदंड से कन्हैया सिंह जो है वो फिट बैठ रहे हैं। तो इसलिए कन्हैया सिंह बीजेपी ज्वाइन करने जा रहे हैं कल यानी 18 मई को, और 2024 में ताल ठोक सकते हैं, इस बात को आप मानकर चलिए। एक सवाल है कि आरके सिंह का एक बड़ा चेहरा है, लोग उनको जानते हैं, कन्हैया सिंह जाएंगे, कितना जनाधार है, कितने लोगों को वो अपने तरफ आकर्षित कर पाएंगे? 28% सवर्ण आरा लोकसभा में है, 28%, जिसमें राजपूत, भूमिहार, ब्राह्मण, काय सब है। इसके अलावा 16% दलित है। बनिया वोट वहां पे करीब करीब 10 से 12% है। तो अकेले अगर बनिया और सवर्ण को जोड़ दिया जाए तो 40% के आसपास वोट हो जाता है, और उसमें दलित वोट जुटेगा ही जुटेगा, क्योंकि नरेंद्र मोदी के लगभग सभी स्कीम्स का सबसे ज्यादा फायदा दलितों को मिला है। तो एक तरफा अगर 45 से 50% वोट गिरे किधर भी तो वो सीट निकल जाएगा। और सबसे बड़ी बात कन्हैया सिंह के साथ कि कन्हैया सिंह राजपूत जाति से, मैंने क्या कहा, आरा वो भूमि है जिसने वीर कुंवर सिंह से लेकर तपेश्वर सिंह तक पैदा किया। आरके सिंह का ससुराल है भोजपुर आरा। आरके सिंह खुद यहाँ के नहीं रहने वाले हैं, वो कोजी क्षेत्र के हैं, लेकिन ससुराल है। जो दामाद का इतना इज्जत होता है आरा में, तो जो आरा का बेटा है उसका इज्जत नहीं होगा। आप सोचकर देखिए इस बात को कि आरा का जो आरा का मतलब मूल निवासी है, जो वहां का रहने वाला है, वो अगर आरा से लड़े तो क्यों नहीं उसको होगा। अब अगर आप बात कीजिए महागठबंधन की तरफ से, तो पिछला बार वहां से सीपीआई एमएल के राजू यादव चुनाव लड़े थे, लेकिन बुरी तरह हारे। आरके सिंह ने काम भी आरा में खूब किया है, ऐसा नहीं है। कोहिलूर, आप कल्पना नहीं था रत्नेश, हमको याद है 2000 के पहले 1998-99 में बहुत छोटे छोटे हम लोग थे, कोहिलूर के जाम में 1.5-2 दिन हम लोग फंसे हुए हैं। आरके सिंह ने कोहिलूर के पैरेलल एक ब्रिज दे दिया, ये कल्पने में नहीं था किसी का। शाहबाद के क्षेत्र में कोई सोच नहीं सकता था कि कभी कोहिलूर के पैरेलल भी कोई पुल खड़ा हो जाएगा, और वो पुल सीधा बक्सर कनेक्ट कर देगा। पटना से आज बक्सर पहुंचने में 1.5 घंटे का समय लगता है। ये अश्विनी चौबे और आरके सिंह का देन है, इस बात से कोई इनकार नहीं कर सकता है। बक्सर पहुंचने में 6-8 घंटा लगता था। क्यों? आखिरकार बक्सर के लिए कोई बस नहीं चला पटना से, मेन रूट पर है वो, तो ट्रेन पकड़ के ही लोग चले जाते थे, ट्रेन से सहूलियत होती थी। लेकिन अब जो है पटना बक्सर के लिए बस भी शुरू होगा, क्योंकि रूट उस तरह का बन गया। तो आरके सिंह ने काम तो किया ही आरा में, इस बात को कैसे कोई इनकार करेगा। और आरके सिंह अभी देखिए ना, आरके सिंह पहुंचे हुए थे पटना, धीरेन्द्र शास्त्री के ऊपर कोई बयान नहीं दिए, वो काम करने वाले सांसद रहे हैं आरके सिंह। तो बीजेपी का एक अच्छा छवि है वहां पर आरा में, आरके सिंह ने वो छवि बना दिया है, और इसका फायदा कन्हैया सिंह को मिल सकता है, इस बात से कोई इनकार नहीं करेगा। तो इसलिए आरके सिंह का टिकट अगर इस बार कटता भी है तो बीजेपी एक प्रत्याशी पहले से तैयार कर रही है कन्हैया सिंह के रूप में, जो 2024 में आरा लोकसभा से चुनाव लड़ सकता है। चलिए, तो आरा लोकसभा का चुनाव जो है वो काफ़ी इंटरेस्टिंग भी होने वाला है। आरसीपी सिंह के काफ़ी करीबी भी रहे हैं कन्हैया सिंह। कल बीजेपी ज्वाइन करेंगे और फिर वहां से यानी आरा से वो टिकट के लिए जो जिस तरीके से तैयारियां जो है वो करना शुरू कर देंगे। फिलहाल इस चर्चा में इतना ही, जो भी चर्चा होगी लगातार हम आपको देते रहेंगे। बने रहिए द बिहार टॉप के साथ, अपनी राय कमेंट सेक्शन में रख सकते हैं। धन्यवाद।